हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज से हम साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन करके मैं आपको सारे पेपर कवर कराऊंगा जितने हो सकेंगे। आज हम पहला पेपर कर रहे हैं। ये 13/11/2019 को हुआ था, थर्ड शिफ्ट में, यानी 4:30 से 6:30 के बीच में। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, हम ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से। लर्निंग हैपन्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंडीशंस। देखो, फॉर्मल कंडीशन कौन सी होती है, जो वेल डिफाइंड कंडीशन होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, तो इसमें भी लर्निंग होती है। इनफॉर्मल कंडीशन कौन सी होती है, जैसे हम प्लेग्राउंड में खेलने गए या हमने अपने दोस्तों से इंटरेक्ट किया, उसमें भी तो लर्निंग हो रही है, नई नई चीजें सीख रहे हैं, या कहीं सोसाइटी में हम घूमने चले गए, तो वो भी लर्निंग है। तो लर्निंग दोनों चीजों में होती है, ये करेक्ट है। लर्निंग मॉडिफाइज चेंजेस द बिहेवियर। देखो, लर्निंग जो है हमारे बिहेवियर को चेंज कर देती है, ये तो करेक्ट है। तीसरा, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट। देखो, लर्निंग में एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं हम, सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करते हैं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एबिलिटीज विच अंडरलाई क्रिटिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू एडवर्ड ग्लासर। देखो, सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब समझो। क्रिटिकल थिंकर्स कौन होते हैं, जो किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते, उसे पहले एनालाइज करेंगे, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसे इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद में कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली किसी भी थ्योरी को, किसी भी डेफिनेशन को या किसी भी एग्जांपल्स को ऐसे ही नहीं मान लेते। ठीक है, पहले एनालाइज करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे और फिर उसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। एडवर्ड ग्लासर की थ्योरी क्या कहती थी, ये तीन चीजों पर डिपेंडेंट थी कि क्रिटिकल थिंकर जो होते हैं तीन तरह से काम करते हैं। RED मॉडल कहते हैं इसे, RED। सबसे पहले रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज किस चीज को, या तो प्रॉब्लम या फिर एजम्पशन। उसके बाद में इवेल्युएट, इवेल्युएट कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे उसके बारे में और उसे स्टडी करेंगे। उसके बाद में सब चीजों को स्टडी करने के बाद जो उसके वैलिड कंक्लूजन रहेंगे वो ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कंक्लूजन। तो RED मॉडल ये वाला था, कंक्लूजन। अब देखो, इनमें से कौन सा इस वाले मॉडल में नहीं था। गैदर एंड मार्शल पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। मार्शल का मतलब क्या होता है, मार्शल का मतलब होता है अरेंज करना, पर्टिनेंट मतलब रेलिवेंट। तो इसमें देखो, इंफॉर्मेशन तो हम गैदर करते हैं, तो ये करेक्ट है। अप्रेज एविडेंस एंड इवेल्युएट स्टेटमेंट। अप्रेज का मतलब भी असेस करना है, इवेल्युएट करना। देखो, इवेल्युएट भी करते हैं हम इसमें, तो ये भी करेक्ट है। रिकॉग्नाइज वाला तो देखो फर्स्ट पार्टी आ गया, तो ये भी करेक्ट है। बचा कौन सा, इग्नोर वाला। इग्नोर अनस्टेटेड अजम्पशंस एंड वैल्यूज, तो ये वाला तो कुछ था ही नहीं इसमें, तो ये वाला करेक्ट हो गया। अब देखो, कट एंड राइट प्रिंसिपल क्या कहता है। कट एंड राइट प्रिंसिपल में क्या होता है, पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं हमें विद लेस रिसोर्सेज। कम रिसोर्स का यूज करके पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी एडवांस प्रिपरेशन की नीड नहीं होती। इन मेथड्स का यूज करके शिक्षा का निर्माण यानी एजुकेशन का डेवलपमेंट किस प्रकार के मानव द्वारा किया जाता है। देखो, सृजनात्मक बोलते हैं क्रिएटिव। क्रिएटिव लोग क्या होते हैं, वो ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करते हैं और उन्हें एडवांस प्रिपरेशन की भी नीड होती है। एक ही चीज को हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं क्रिएटिव वेज में, तो उन्हें एडवांस प्रिपरेशन की भी नीड होती है और साथ में ज्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। तो ये तो नहीं कर सकते, तो बचे कौन से, कार्यकुशल। कार्यकुशल होते हैं स्किल्ड। जो स्किल्ड लोग होंगे उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी होगा और वो इस मेथड के अकॉर्डिंग चीजों को सामने प्रेजेंट कर सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आत्म अवधारणा, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं या फिर आप क्या बनना चाहते हैं, हु यू आर और व्हाट यू वांट टू बी, ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप अपने बारे में किस तरह की चीजें सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो सब क्या आता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट या फिर आत्म अवधारणा। कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, देखो नाम और उपनाम। नाम और उपनाम से क्या रिलेशन है, कई बार क्या होता है, हमारा नाम कुछ इस तरह का होता है
कि हमें लोग इग्नोर करने लग जाते हैं। कई बार हमारा सरनेम कुछ इस तरह का होता है, लोग हमें इग्नोर करते हैं, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, तो ये इसे प्रभावित कर रहा है। अगर हमारा नाम कुछ अच्छा होगा, किसी अच्छी पर्सनैलिटी के ऊपर रहेगा, जैसे हमारा नाम सचिन है या सचिन तेंदुलकर है, तो लोग हमें उसी नजर से देखेंगे, तो थोड़ा पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा हमारा। मान लीजिए हमारा नाम कसाब है, तो लोग थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं इन नामों को, और लोग थोड़ा अलग नजरों से देखते हैं, तो उसमें नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, तो ये तो अफेक्ट करता है। दूसरा, सफलता या असफलता। अगर आप सफल होंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। असफल होंगे तो आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव बनेगा। बुद्धिमत्ता, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरह का बनेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव पर्सन। अगर आप कम हैं तो इसका उल्टा बनेगा। सामाजिक स्वीकृति बोलते हैं सोशल एक्सेप्टेंस। अगर सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है, आपको तवज्जो देती है, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और अगर आपको इग्नोर करती है, तुच्छ समझती है, तो नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, ये चारों चीजें प्रभावित करती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखो, CORT के बारे में बात करी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट, इसे बोलते हैं कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट। कोग्निटिव यानी मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड है, मेंटल एबिलिटीज। अब ये CORT किसका पार्ट है, ये CORT पार्ट है थिंकिंग टूल्स का। थिंकिंग टूल्स क्या होते हैं, वो टूल्स जो हमारे माइंड को इफेक्टिवली और सिस्टमेटिकली यूज करने में हेल्प करते हैं। सिस्टमेटिकली एंड इफेक्टिवली, अच्छे से और सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज करने में हेल्प करते हैं। उसका उसका एक पार्ट है CORT, कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट। उनमें भी कई सारे पार्ट है, 7 पार्ट है। तो उनमें से एक पूछा है, कौन सा CORT व्यक्तियों को कई विभिन्न संभावनाओं और अनुकल्पों में से एक चुनने की अनुमति देता है, सभी अवेलेबल ऑप्शंस में से किसी एक को चुनने की अनुमति। तो ये होता है FIP। FI का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। जो सभी अवेलेबल ऑप्शंस है उनमें से जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है पहली, उसे चुनने की अनुमति कौन देता है, ये FIP। ये CORT का पार्ट है, और CORT किसका पार्ट है, थिंकिंग टूल्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन ए क्रिएटिव थिंकर। देखो, क्रिएटिव थिंकर कौन होते हैं, क्रिएटिव थिंकर वो होते हैं जो किसी भी चीज में क्रिएटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का वाई एंड हाउ ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो होता है क्रिएटिव थिंकर। और किसी भी चीज को एक अच्छे वे में, एक क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो कौन सी क्वालिटी जो है नहीं पाई जाती, देखो, सीक्स प्रॉब्लम, उन्हें प्रॉब्लम चाहिए होती है जिसका वो निदान कर सके। सीज प्रॉब्लम एज इंटरेस्टिंग, उनके लिए हर प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसका वाई एंड हाउ जानने की कोशिश करता है। एंजॉयज चैलेंज, देखो चैलेंज तो पसंद आएगा क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम चाहिए बहुत सारी। गेट्स इजीली डिमोटिवेटेड, डिमोटिवेटेड कभी नहीं होते हैं क्रिएटिव थिंकर्स, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के चरणों में से एक नहीं है। सूचना प्रक्रिया सिद्धांत होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रिंसिपल। तो इनमें से कौन सा एक स्टेप नहीं है इसका, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का। सूचना में हेरफेर करना यानी इंफॉर्मेशन में चेंज करना, ये तो प्रोसेसिंग का पार्ट है। इंद्रिय जनित प्रसंस्करण करना यानी सेंसेस को यूज करके, प्रसंस्करण का मतलब है प्रोसेसिंग, सेंसेस को यूज करके प्रोसेसिंग करना, ये तो करेक्ट है। स्मृति से प्रासंगिक जानकारी की पुनः प्राप्ति करना यानी हमारी मेमोरी से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसे वापस से लाना, ये भी प्रोसेसिंग का पार्ट है। चयनित जानकारी का उपयोग करना, देखो उपयोग करना जो है ये प्रोसेसिंग के बाद वाला पार्ट है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अंडर सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहली चीज है रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर्स। देखो, फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे या बुरे होंगे, दो तरह के हो सकते हैं। अच्छे होंगे तो कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होगा, बुरे होंगे तो हम नेगेटिव सोचेंगे सभी चीजों के बारे में,
खुद डिमोटिवेटेड फील करेंगे, हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। ठीक है। मेमोराइजेशन स्किल, देखो इसका कोई पार्ट नहीं है सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में। मेमोराइजेशन का कोई मतलब नहीं, इंटेलिजेंस का मतलब है, लेकिन मेमोराइजेशन का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डिनल पोजीशन, ऑर्डिनल पोजीशन होती है बर्थ पोजीशन। कई बार क्या होता है, जो बच्चे पहले पैदा होते हैं उन्हें ज्यादा प्यार देते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा अपने बारे में, पॉजिटिव होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे और वो चीज़ों को अच्छे तरीके से पॉजिटिवली सीख पाते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को इग्नोर किया जाता है, तो जिन्हें इग्नोर किया जाता है वो लेस कॉन्फिडेंट होते हैं और कई बार उनमें डिप्रेशन वाली क्वालिटी भी होती है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बोथ 1 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल्स ऑफ CORT? देखो CORT जरूर पढ़ना है आपको, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको CORT क्या है। तो इसका देखो APC भी टूल है, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज और चॉइसेस, ये भी पार्ट है इसका। प्लस माइनस इंटरेस्टिंग आइडियाज भी पार्ट है इसका। PMI CAF भी इसका पार्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों पार्ट है इसके। अब देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009, RTE 2009 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही है? पाठ्यक्रम को संविधान में निहित मूल्यों की पुष्टि करनी चाहिए, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वैल्यूज बताई गई हैं, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम उसे सपोर्ट करेगा, ये करेक्ट है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले बच्चे को एक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि प्राइमरी पूरी होने से पहले एक बोर्ड का पेपर देना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 11, हु कंसिडर्ड इकोनॉमी एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी ऑन विच अदर इंस्टीट्यूशंस आर डिपेंडेंट? मतलब किसने कंसिडर किया था इकोनॉमी को एज ए बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, किसी भी सोसाइटी की जिसपे बाकी सारे इंस्टीट्यूशन डिपेंड करते हैं? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सम फंडामेंटल राइट टू एवरी अरेस्टेड पर्सन? किसी भी अरेस्टेड पर्सन के फंडामेंटल राइट को कौन सा आर्टिकल है गारंटी करता है? आर्टिकल नंबर 22 में क्या है? किसी को भी अरेस्ट करोगे तो उसका रीजन बताओगे आप, उसको इल ट्रीट नहीं करोगे आप, और अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करोगे। तो हमारा आर्टिकल नंबर 22 डिफाइन करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये पियाजे की स्टेज दी हुई है, पियाजे की 4 स्टेज थी। सबसे पहली सेंसरी मोटर, ये पहली स्टेज, उसके बाद में प्री ऑपरेशन, उसके बाद कंक्रीट, उसके बाद फॉर्मल। क्या बता रहे, कौन सी स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त चीजों को देखने की क्वालिटी। अमूर्त कैसे? जैसे आपके पास में बॉल है, आपने बच्चे को दिखाई और फिर छुपा दी, ठीक है, किसी चीज के नीचे छुपा दी, तो बच्चे को ये आइडिया है कि बॉल है यहाँ पे, दिख नहीं रही है वो बात अलग है, लेकिन बॉल यहाँ पे है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चीजों को देखने वाली क्वालिटी। तो ये कौन सी स्टेज में आती है? स्टेज 4 में, यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। नेक्स्ट, जनरल कैटेगरी ऑफ लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल वो स्किल होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं टू अडेप्ट टू चैलेंजेस ऑफ लाइफ, टू अडेप्ट टू चैलेंजेस ऑफ लाइफ, अडेप्ट टू चैलेंजेस ऑफ लाइफ। वो स्किल होती हैं जो हमें चैलेंजेस को फेस करने में, उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं। अब देखो जनरल कैटेगरी में कौन कौन सी स्किल आएंगी? थिंकिंग स्किल, इमोशनल स्किल, सोशल स्किल। इंटरेक्शन स्किल क्यों नहीं है? क्योंकि ये सोशल स्किल का ही पार्ट है। हम यहाँ पे ब्रॉड लेवल पे सोच रहे हैं, इसलिए इसका पार्ट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट टेक्स्ट बुक इन इंडिया? किताबों के संबंध में कौन सी चीज ठीक है? टेक्स्ट बुक डोमिनेट्स द करिकुलम। देखो करिकुलम को डोमिनेट तो करेंगे क्योंकि इसका मेजर पार्ट रहती है टेक्स्ट बुक्स, बहुत फोकस किया जाता है टेक्स्ट बुक्स पे, तो ये पहला ठीक है। टीचर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द क्लास टाइम सिंप्लीफाइंग इट एंड फेमिलियराइजिंग स्टूडेंट्स विद इट, ये भी करेक्ट है कि बहुत सारा टाइम इसे सिंप्लीफाई करने में और बच्चों को इससे अवगत कराने में लगा देते हैं टीचर्स। तो दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट, देखो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना आप। ये है सोशल इंस्टीट्यूशन, ये है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये है कैपिटल इंस्टीट्यूशन और ये है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इस क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है? सोशल इंस्टीट्यूशन या सामाजिक संस्था, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। विच सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यूड दैट स्कूल इज ए मिनिएचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी? किसने कहा था स्कूल एक मिनिएचर है
मिनिएचर मतलब छोटा पार्ट, जैसे सोसाइटी है इसका एक छोटा सा पार्ट है। स्कूल इज ए मिनिएचर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि स्कूल इसका छोटा पार्ट है सोसाइटी का और रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। तो ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने। लैंग्वेज डेवलपमेंट कब से शुरू होता है बच्चे में? देखो, जब बच्चा पैदा होता है और पहली बार रोता है तो तब से ही लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन? टू गेट प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, ये भी करेक्ट है। राइट ऑफ लाइफ, ये भी है इनका राइट। टू बी केयर्ड फॉर बाय द पेरेंट्स, ये भी इनका राइट है। टू गेट बेसिक एजुकेशन इन मदर टंग, ये तो आरटी में भी दिया हुआ है बेसिक एजुकेशन। तो ये चारों करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, who considered economy as the basic structure for getting power and dominance in society? देखो, इकोनॉमी के ऊपर भी बात करी गई थी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे के 20 क्वेश्चन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही इसे फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।